गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामिया तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग का करेंगे आगाज। और मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 3 घंटे यानी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा है, हाँ बदल तो बहुत कुछ गया है ना जी। और सो अब जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है हमारा 66622107 हमारा नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक जी लिसनर्स, वेलकम बैक। धड़कने मेरी आप सुन रहे थे यासिर डिसाई और सीस कोड की आवाज में जबरदस्त ट्रैक। इस वक्त 4:17 हो चुके हैं और मैं दोबारा आ चुकी हूँ कहाँ 107 FM पे और आपके मैसेजेस भी साथ लाई हूँ 66622107 पे। अच्छा जी, पहला मैसेज हमारे पास है, इस्लाम का है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक रिक्वेस्ट आपने की है, ठीक है जी, कोशिश करूंगी कि मैं अस्मा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई। ओके, सो वादा नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, आफ्ताब हैं, गुड इवनिंग सुपर स्टार। चलें जी वैसे पढ़ते हुए ना मुझे बड़ी हंसी आती है, सुपर स्टार वालेकुम सलाम आपने कहा और उसके साथ आपने कहा वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और शुक्रन और क्या क्या कह सकते हैं वो सब कुछ जो शुक्रिया में कहा जाता है। ठीक है, आफ्ताब शाहिद, बारिश कहाँ आई कहाँ चली गई सॉन्ग। अच्छा, बारिश कहाँ आई कहाँ चली गई, हाँ मैंने देखा आज ये कि बारिश के हवाले से आपको बारिश क्यों याद आई। बारिश इसलिए याद आई होगी इंस्टाग्राम पर आज बारिश छाई हुई है, क्योंकि पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जगह पर जो है इंडिया में बारिश हुई है और सब ने जो है वीडियो बना के डाली है और ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट मैं देख रही थी। सारी जगह हर कोई मौसम को एंजॉय कर रहा है और काफ़ी दिन के बाद जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोग रिलैक्स हुए बारिश को देख के। जो वीडियोस जाहिर करनी थी, वरना तो कोरोना जाहिर सी बात अभी भी चल रहा है, लेकिन ये है कि बारिश को देखकर वीडियोस से ऐसा एहसास हुआ इंस्टाग्राम पे कि भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय किया है उन्होंने। और इसके अलावा पाकिस्तान में मैंने ये सुना है कि बारिश होने का बस इम्कानात हैं, कब से हैं, मई से लेकर जून तक के दरमियान जो है वो बारिश होगी और किसी भी वक्त अचानक और बहुत तेज़ बारिश होगी। क्या ज़बरदस्त मज़े हैं भाई, मानसून को एंजॉय कीजिए आप लोग। 4:18 और आपके मैसेजेस, हा बड़े दिनों के बाद कसूरी साहब का मैसेज है और बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला मैसेज है, तो सोच मैं ये रही हूँ कि थोड़ी सी देर में बड़े अच्छे तरीके से इस मैसेज को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ये दुआ है मेरी रब से, नाइस सॉन्ग। अच्छा हाँ, ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में मेरी आशिकी पसंद आए बहुत सारे आशिकों में मेरी आशिकी पसंद आया, बस वैसे अच्छा सॉन्ग है। ऐसे सामे ऐसे सुपर ऐसे स्टार, चलें जी, मान लिया मैंने कि ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो स्टार होते हैं, ठीक है, नहीं मतलब मेरे नाम के सभी हम खामोखाई के खुशफहमी का शिकार हो जाएंगे, हम क्यों दें उनको खुशफहमी। 4:19 और जनाब पल पल दिल के पास कोई रहता है, हाँ रहता है, क्यों नहीं रहता भाई। और आप क्या कर सकते हैं, आप जिससे जो है क्या वजूहात हो सकती हैं और किससे जो है दूर हो सकती है तकलीफ, वो मुकरा नहीं आपको। जैसा ऊंची हील के जूते जो होते हैं, शूज़ जो होते हैं या सैंडल्स जो होती हैं, मर्द और ख़वातीन में यकसा मौजूद हैं और जिन्हें पहनने से कमर एक गैर फितरी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है, और कमर का दर्द होने लगता है। कमर दर्द से बचने के लिए ऊंची हील के जूतों की कुर्बानी तो देनी होगी, ठीक है जी। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर मसला आपका हल हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कमर दर्द की, ठीक है। सोडा बॉटल अगर जो पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं, तो अगर एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं इससे ज़्यादा चीनी वाली जो होती हैं, वो अगर आप पीते हैं तो वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है और अक्सर सोडा ड्रिंक पीने से जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और जिससे जो है कमर में दर्द होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ वैसे सही नहीं है, ठीक है। शदीद थकन और बहुत ज़्यादा अगर आप थके हुए हैं और जिस्म आपका स्ट्रेस में, बॉडी आपकी स्ट्रेस में है, तो जनाब उससे भी आपकी कमर, सर और गर्दन में अचानक दर्द महसूस होने लगता है। ऐसी सूरत में काम छोड़कर आराम करना ही बेहतर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके जो है परेशान हुए हुए काम के अंदर बस घुसे हुए तो फिर इस तरह नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप पर भी तवज्जो देनी है और थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। सो एक ये रीज़न भी हो सकता है। इसके अलावा गलत तकिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत बड़ा तकिया, बड़े साइज़ का तकिया लेकर सोते हैं, सूरत में भी जिस्म जो है यानी आपकी बॉडी जो है गैर फितरी शक्ल इख्तियार कर लेता है और दर्द शुरू हो जाता है। इसकी कोशिश करें कि बगैर या फिर निस्बतन छोटी तकिया जो आप इस्तेमाल करें, मतलब साइज़ में उसका छोटा होना चाहिए, तकिया का इतने बड़े नहीं होने चाहिए। और बाज़ लोग तो इतने हार्ड तकिया इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कोई पत्थर लगा के सो रहे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता चक्कर क्या है आखिर तो आपको अगर पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये इतने हार्ड तकिया रखने की क्या वजह है सर के नीचे, तो मुझे वाकई समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कोई पत्थर डाल के रखा हुआ है तकिया। अच्छा जी, बिस्तर पे बेड पे जो लोग खाना खाते हैं, अगर आप बेड पर या कहीं बैठे हुए अपने बेड पर या कहीं पे भी खाने किताब पढ़ रहे हैं और साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, तो सर झुकाए एक ही पोजीशन में आप बैठे रहते हैं। टीवी तो खैर ऊपर सर उठा भी लेंगे थोड़ा सा, लेकिन खाना भी साथ साथ खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी दर्द हो सकता है, आपकी नेक से होता हुआ वो कमर तक पहुंच सकता है। सो इस आदत को भी आपको तब्दील करना होगा और डाइनिंग टेबल अगर आपके पास है तो आप जरूर उस पर बैठ के खाइए, वरना तो नीचे बैठ के खा लीजिए दस्तरखान पर, तो बहुत अच्छा है और बेहतर है, ठीक है जी। सो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं जिनसे आप बचेंगे तो कमर का दर्द
होगा, टाटा बाय बाय, दूर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके साथ साथ 4:34 और अब आपके मैसेजेस। हाँ जी, मैसेज है मेरे पास यहाँ, कसूरी साहब का मैसेज है, कहते क्या है, इस्लाम का है आपने, वालेकुम सलाम। आपने कहा है कि गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वेरी गुड इवनिंग। और इसके साथ आपका कहना ये भी है कि प्रोग्राम हमेशा तरह हमारे दिल में घर कर रहा है। चलें जी, ठीक है। क्या नंबर क्या रखा है घर का आपने बताइए। और आगे आप कहते हैं कि बाजी आजकल कोरोना ने जोर पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पकड़ा हुआ है, सारी जगह पकड़ा हुआ है और बड़ी मुसीबत है। अच्छा, इस बार आपने कहा कि ईद जो है खुशी से मतलब नहीं मनाई और गम ज़्यादा था। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे भाइयों फ़लस्तीनी भाइयों को देखकर, और ये भी ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही है। और आगे आपने कहा है कि बाजी मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं कोरोना बीमारी से जो है, कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी, हाँ ये भी हम सब जानते हैं। सो आगे आपका कहना है कि मैं खुद कोरोना से लड़कर आया हूँ। हाँ अच्छा, सो आप बीमार थे, इसका मतलब है आपको कोरोना हो गया था। इसी कोरोना ने मेरी हालत जो है बहुत खतरनाक कर दी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ी हिम्मत से इसका मुकाबला करके मैं वापस आया हूँ। मैंने ज़िंदगी और मौत को करीब से देखा है और मेरी सबसे गुजारिश है कि एहतियात करें। और हाँ, बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं, अभी भी नहीं लेते हैं, मजाक कर रहे हैं, मतलब इस तरह से ऐसे हो रहा है, लेकिन ये वाकई बहुत सीरियस है। और मैं बताऊं कि अभी 1 से 1.5 महीने पहले मेरी अम्मी को, यानी मेरी मदर को जो है वो खुद कोरोना हो गया था, उनको भी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मुझे यहाँ भी आना होता था, मुझे घर पे भी रहना होता था, मैं शो भी कर रही होती थी और मैं सोचती थी कि मैं किस तरीके से उनको ठीक कर दूं, और मुझे समझ में भी नहीं आता था। वो इतना रोती थी, जब मैं उनको कॉल करती थी तब वो रो रही होती थी। अब मैं सोचती थी मैं करूं तो क्या करूं अपनी अम्मी के लिए। तो उनकी जो है वैक्सीनेशन हुई नहीं थी, वो गई हॉस्पिटल थी, उन्होंने मास्क जस्ट नहीं लगाया था और वो मास्क शायद गाड़ी में उनका रह गया था या क्या हुआ था, तो वो बस वहीं से जो है उनको, इसीलिए जितने भी हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे हैं प्लीज़ अपने मास्क को सही से लगा के जाइए। तो बताने की वजह सिर्फ यही है कि वो जस्ट वहीं पे ही गई थी और वहीं से ही उनको कोरोना हो गया। सो एक रूम में रही और बहुत बहुत ज़्यादा रोती रही। तो मुझे खुद भी एहसास है इस चीज़ का, और कहती वो यही थी कि बस मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मुझे समझ ही नहीं हम लोग को आता था। फिर खैर बहरहाल उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर की गई, मेरे भाइयों ने की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल से। लेकिन वाकई हम जब तक किसी के साथ हो नहीं रहा है ना, फैमिली में नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, तो उसको सीरियस नहीं ले रहे। जब हो जाता है तो फिर पता चलता है कि आखिर एक सीरियस चीज़ है और उस पर जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो ख्याल कीजिए, जहाँ भी जाइए फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हैंड सैनिटाइजर से अपने हैंड जो है वो वॉश करते रहिए, धोते रहिए, साफ करते रहिए, ठीक है। सो यही भलाई है इसी में ये। और दूसरा ये कि फेस मास्क जो है इधर उधर फेंके ना, इस्तेमाल कर लें तो बिन में डालिए, ठीक है। सो 4:36 हो चुके हैं, हमने बातें बहुत सारी कर ली। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इस कदर आप सुनेंगे तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ में, और फिर मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में वेदर अपडेट लेके पंती से। और मैंने सोचा कि ये मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में, और मैं सोच रही थी कि तेरे बिना कब ख़त्म होगा। 4:49 हो चुके हैं और इससे बेहतर था कि मैं रब्बा लगा देती। रब्बा कितना अच्छा सॉन्ग है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:49 और इसके साथ साथ जो है मौसम की क्या सूरत हाल है आपको बताते हैं। Weather update. हाँ जी, मौसम क्या कहता है इस वक्त का? मौसम ये कहता है कि दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है, पता है क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी जो है वो 33% है। कुल मिला के ये कि मौसम आज फाइन रहेगा, ये मैट डिपार्टमेंट का कहना है कि बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, बस सही है, चलेगा। एंजॉय कर सकते हैं आप, बाहर जाके चाय पी सकते हैं गाड़ी में बैठ के, लेकिन है ना, सभी भी इतनी तेज़ गर्मी आई नहीं है, दोपहर में बहुत ज़्यादा है लेकिन शाम फिर भी बेहतर है। वैसे हवाएं बदल गई हैं, बदल तो बहुत कुछ गया है। 4:50 हो चुके हैं, देखें टाइम भी बदल गया, एक मिनट के बाद बदल जाता है ना। सो अब जो है मौसम की तो सूरत हाल बता दी। अब आपके मैसेजेस 66622107 पर। और हाँ, मुझे याद आया आपकी इनामात की एक लिस्ट मेरे पास है, जो कि दिल्ली निहारी की तरफ से कूपन जो आपको दिए गए थे ईद के 3 दिन। सो उसमें से जो है मुझे बताना ये था आप लोगों को कि कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने जो है अपना फ़ोन नंबर नहीं अभी तक मैसेज किया है, ठीक है। सो अपना जो है नंबर आपने जो है सेंड करना है, हमें कहाँ सेंड करना है, 66644107 पे आप हमें जो है मैसेज कीजिए। नजमा नाम है, नजमा आप, ठीक है जी। सो इसके साथ साथ नजमा है, नजमा के अलावा तनवीर आलम है, दुर्गा है और आमिना खातून है, समीर आलम है और जनाब मोहम्मद अजमत हैं। ये तमाम नाम हैं जिनके नंबर्स हमारे पास हैं नहीं, तो फिर सोच लीजिए बिरयानी निहारी नहीं मिलेगी खाने के लिए, तो ज़रा जल्दी कीजिए। 66644107 पर आपने हमें मैसेज करना है, तो फिर आपको जो है बिरयानी और निहारी खाने का मौका मिल सकता है, वरना फिर शिकायत ना कीजिएगा। हाँ अच्छा जी, तो ये हो गया। और अब जो है एक मैसेज ले लेते हैं। मैसेज यहाँ पर है मेरे पास,
गुड इवनिंग सामिर जी, एस से हम भी हैं लेकिन स्टार नहीं है। सदाकत खान, नहीं सदाकत खान आप ही तो स्टार हैं। मैं तो ये कहती हूँ मैं स्टार नहीं हूँ, आप लोग स्टार हैं भाई, आप स्टार हैं आप बिल्कुल स्टार हैं, मेरी नज़र में आप स्टार हैं, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है ये कौन है भाई, जैसा कि आप, ठीक है जी, ये है कौन, चले मैं बाद में दो हाथ करती हूँ, ये है कौन मुर्तज़ा खान, आपका नंबर नहीं चाहिए आपने कोई विन किया, अगर आपने विन किया, बिरयानी नहीं आ रही तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ नंबर नहीं 66644107 पर आपने भेजा है। ऑन योर रिक्वेस्ट है, ऑन योर रिक्वेस्ट में आज जो है फरजाना जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सामने प्लीज़ ऑन योर रिक्वेस्ट में मेरा नाम लेकर जो है ये सॉन्ग प्ले करना, तो मैंने फरजाना जी का नाम लिया है। फरजाना आपके लिए ये वाला सॉन्ग, मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में कहीं दम ना निकल जाए। अब सोचे दम निकल जाएगा तो फिर क्या होगा फिर क्या फ़ायदा एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। घाटा तेरा घाटा आप सुन रहे थे गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में। 5:08 हो चुके हैं शाम के। हाँ जी, तेरा घाटा ज़बरदस्त सॉन्ग है वैसे, ये सोच लो घाटा है इसमें अच्छा जी, और अब आप सोच होंगे किसको कह रही हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज। चलिए पहले ये बताते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अब कौन सा फीचर आने वाला है आप लोगों के लिए, क्या क्या आसानियां दे रहा है इंस्टाग्राम आपको। इंस्टाग्राम की जानिब से जो है यूज़र्स के लिए अपने नेम के तलफ़ुज़ प्रोनाउंस जो करते हैं आप उसको दीगर को समझाने में जो है हेल्प करेगा। ये फीचर, एक ऐसा फीचर आने वाला है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है जी। सो इसमें जो है कहा यह गया है कि यूज़र्स को अपनी प्रोफाइल्स में 4 प्रोनाउंस ऐड करने की सहूलत फराहम की गई है। वो जो है हर एक मतलब ये अपने फॉलोअर्स के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी के लिए, और अपने फॉलोअर्स के लिए ऐड कर सकते हैं अपने नाम को, ठीक है। इंस्टाग्राम के मुताबिक अगर मतलूबा तलफ़ुज़ ऐप में दस्तयाब ना हो तो यूज़र्स को तलफ़ुज़ के लिए एक फॉर्म को फिल करना होगा, बस इतना सा करना होगा। इंस्टाग्राम का कहना ये है कि ये फीचर फिलहाल चंद जो है थोड़ी बहुत कंट्रीज़ में जो है दस्तयाब होगा, और अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं जिनमें जो है ये फीचर आ चुका है या आ जाएगा। ये फीचर इस्तेमाल करने के लिए इंस्टाग्राम को ओपन करके आपने करना क्या है, प्रोफाइल फीड पर जाएं और वहाँ एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद ऐसा करने पर नाम के नीचे प्रोनाउंस का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद जो होगा अगर ये फीचर आपके लिए दस्तयाब हुआ तो अब ये ज़रूरी है कि अगर आपके लिए अवेलेबल है तो आएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा अभी। अच्छा जी, वहाँ यूज़र जो है अपने नाम का तलफ़ुज़ उस पर जो है दर्ज कर सकेगा जैसा वो चाहता है, यानी कि आप मुख्तलिफ नाम से अपना जो नाम है उसको मुख्तलिफ ज़बानों में आप बता सकेंगे, भाई ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके जो दूसरे लोग आपके फॉलोअर्स वगैरह होंगे, ठीक है जी। फिलहाल इस हवाले से 41 ऑप्शन इंस्टाग्राम का हिस्सा है। अब जो है हम बताया जा रहा है कि जो लिंक है उस पर जाकर जो है पसंद के तलफ़ुज़ से कंपनी को आप आगाह कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद एक लिंक भी दिया जा रहा है और उस पर जो है आप उनको बता सकते हैं कि भाई हमें ये वाला चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए, तो वो आपको करके देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम के मुताबिक इसकी जानिब से वक्त के साथ साथ फहरिस्त को मजीद अपडेट किया जाएगा, और फिर मजीद इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी जैसा कि हो रहा है अपडेट, ठीक है। सो ये कुछ न्यूज़ थी आपके पास आपके लिए, बल्कि इंस्टाग्राम के हवाले से। 5:10 हो चुके हैं, और कौन कौन चेंज करेगा अपना नाम, थोड़ा सा डिज़ाइन बना के, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा वैसे करके, हैं इसी कामों में लगे रहते हैं ना सबके सब इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी, और यहाँ जो है 66622107 पर क्या सूरत हाल है। सूरत हाल से पहले मैं बता देती हूँ कि भाई नाम जो है मैं अनाउंस कर रही हूँ, और जिनके नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ वो प्लीज़ अपना जो है मैसेज जो है 66644107 पर हमें भेजिए, अपना नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी। तो ये कौन कौन है, नजमा है, नजमा साहिबा आप, और इसके साथ साथ जो है तनवीर आलम है ये, और आमिना खातून है, समीर आलम है, मोहम्मद अजमत है, और कौन है, आमिना खातून हो गई, समीर आलम हो गए, इसके अलावा मोहम्मद अजमत हो गए, तनवीर आलम हो गए, ठीक है जी, नजमा हो गई, नदीम साहब तो हो चुके। तो ये नाम हैं जिनके, और ये प्लीज़ अपने जो है 66644107 पर मैसेज कीजिए, और अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो प्लीज़ हमें सेंड कीजिए, ठीक है। तो फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं है, बता दिया है मैंने। 5:11 भी हो चुके हैं, और अब नए गाने में आप सुनेंगे टाइटल ट्रैक राधे का, और जनाब उसके बाद मचाएंगे आप सोच रहे होंगे मचाएंगे फिर दोबारा, हाँ जी तीसरी बार आया ये मचाएंगे शोर मचाएंगे, और फिर जसमाने की आवाज़ में आप सुनेंगे ख्याल। तो बैक टू बैक 3 सॉन्ग आपके लिए। आ गया, वो आ गया, देखो मुझे सेंटर वाला अच्छा लगा, वो कौन सा था मैं भूल गई
5:23 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और मचाएंगी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मुझे बिल्कुल याद है, ऐसे मजाक उड़ाने वाली बात नहीं। लो भाई देखो, इनको भी भूल गई, ये भी भूल गई। नहीं मैं भूल गई, मुझे याद है। सो अब जो है 5:24 के साथ साथ कतर लोकल में क्या है? लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, सुनिए कतर लोकल विद आरजे सामिया। हाँ जी, ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर ये है कि MOPH एक्सप्लेन्स स्टेप टू रजिस्टर 12 to 15 years old फॉर COVID-19 वैक्सीन इन कतर। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि बताए गए मिनिस्ट्री की जानिब से। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ रिमाइंडेड पेरेंट्स दैट चिल्ड्रन एज 12 to 15 years कैन नाउ बी रजिस्टर्ड टू टेक द Pfizer BioNTech COVID-19 वैक्सीन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ वेबसाइट www.moph.gov.qa पे जाके आपने रजिस्टर कराना है बच्चों के लिए, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है? रजिस्टर चिल्ड्रन फॉर द वैक्सीन। पेरेंट्स नीड टू विजिट द MOPH वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन साइट एंड चूज द ऑप्शन टू रजिस्टर चिल्ड्रन। देन आपने करना क्या है? वन विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर देयर चाइल्ड्स QID आपने डालनी है। दिस विल जनरेट अ पासकोड ऑन द मोबाइल नंबर अंडर विच द चाइल्ड्स QID इज रजिस्टर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है जी। सो ऐसा हो जाएगा और ऐसा होने के बाद क्या होगा? फॉलोइंग रजिस्ट्रेशंस द पेरेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड चाइल्ड विल रिसीव एन SMS मिलेगा आप लोगों को फ्रॉम द PHCC टीम की जानिब से टू कंफर्मिंग अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, जो कि आपको कंफर्म करेगा टाइम, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, ठीक है। तो कराना है और ये ज़रूरी है, मस्ट है। कोविड को अगर भगाना है तो इस पर जल्दी काम करना है। तो अब जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, हो चुकी है साइट पे जाके, ठीक है जी। साइट मैंने आपको बता दी है और 5:25 हो चुके हैं। लोकल वोकल कतर की जो है आपने सुन लिए ताज़ा खबर। और अब 666222107 पर अच्छा जी, यहाँ पर जो है रमज़ान को इसका नाम मुझे पहले ही दिन मिला है और ID कॉपी और फ़ोन नंबर इंशाल्लाह कल सेंड करूँगा। गुड हो गया। और डेली निहारी मैंने जो है ईद के दूसरे दिन मुझे नाम मिला है और मैंने उर्दू रेडियो के व्हाट्सएप पर अपना नाम और फ़ोन नंबर सेंड कर चुका हूँ। शाहिद सुल्तान साहब आज़मी। तो अगर आपने कर दिया है तो आपका नाम लिस्ट में शामिल होगा। मैं उन लोगों के नेम्स बता रही हूँ जिन्होंने जो है बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, जिनके हमारे पास नंबर नहीं है। तो उसमें जो है नजमा है, ये ईद का बता रही हूँ मैं, डेली निहारी के जो है ना, ईद वाले जो 3 दिन में जिनको इनामात मिले हैं, जो जीते हैं कूपन्स, ठीक है। तो उनके लिए है नजमा साहिबा हैं और तनवीर आलम है, इनामुल हक है, आमिना खातून है, समीर आलम है और मोहम्मद अजमत हैं। इनके हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो प्लीज़ आप जो है हमें सेंड कीजिए अपना मैसेज 666444107 पे। तो ज़रूर जो है आपके नाम भी जो है आपको भी कूपन्स जो है वो मिल जाएंगे। और शायद साहब आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर मैनेजमेंट टीम जो है हमारी जो इस पर काम कर रही है वो चेक कर लेगी और आपको आपका इनाम मिल जाएगा। दोनों मिल जाएंगे, ईद की भी मिल जाएंगे और रमज़ान को इसके भी, हमारा वादा है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपको तो पता ही है मेरे ख्याल से, आप तो हमेशा से हमारे साथ ही जुड़े रहे हैं और प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। मिलेगा, दोनों चीज़ों के इनामात आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, क्या बात है, वैसे आपकी दोनों जगह लग गई, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज मेरे सलाम और गुड वाली सामने जी के लिए गुड वाली इवनिंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम और दुआएं। चलें जी, हो गया, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। और सामने जी मुझे भी कूपन मिलेगा, मगर कैसे मिलेगा बताइए? आपको क्यों मिलेगा? अंबर कह रही है, अंबर आपका नाम लिस्ट में शामिल है, अभी देख लेते हैं। पता नहीं, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा सही से, देखती हूँ फिर बताऊंगी। अच्छा, सोचा आज कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ, क्या सोचूं? नहीं सोचा कुछ भी, सोच रही हूँ और कुछ और क्या फिर रखा है सोचने के लिए? आप कहती हैं कि कहाँ वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही, बिल्कुल सजा देते हैं, बदला लेते हैं लोग। पहले सजाते हैं आंखों में चाहतों के ख्वाब, फिर एतबार को आग लगाते हैं लोग। ये भी ठीक है। अच्छा, और क्या कहना है आपका? दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन के परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे खुद में ढलने की। तो सॉन्ग है मेरा ख्याल है अंबर। चले जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कौन है भाई? गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि मैम जी आपने हमें ईद के क्या, सॉरी मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या लिखा है। सुरेंद्र कुमार, मुझे बिल्कुल भी तो समझ नहीं पा रही हूँ। पार्टी नहीं की, पार्टी का पूछ रहे हैं आप? पार्टी कौन सी पार्टी? मैं समझूं तो फिर जवाब दूंगी। अच्छा, यहाँ जो है क्या हाल है मोहतरमा सामी जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सवाल करीम, आप कैसे हैं? और आपने कहा कि भाई बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक, आपका कहना बहुत देर हो गया। लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। बहरीन से हमारे पास मैसेज है और बहरीन वाले क्या कहते हैं? बहरीन वाले कहते ये हैं कि भाई सलाम कहा है आपने और आपका कहना है सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत के बाद मैसेज कर रहा हूँ बहरीन वालों की तरफ से, सब दोस्तों को बहुत बहुत दुआ सलाम। क्यों मुद्दत के बाद? आप कब कर रहे हैं?
मेरा ख्याल है आपने रमज़ान में भी किए हैं मैसेजेस। अच्छा जी, माय रमज़ान प्रोग्राम में मैंने खुद रीड किए हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आगे आप कहते हैं खुशियाँ उन्हें जिनको मैसर हो तुम सुबह शाम, हम तो ठहरे सिर्फ तेरे ख्याल के मुस्तहक जाना। अच्छा, सवा उस तक अगर तेरी रसाई हो तो कह देना, खबर लेते नहीं दिल के अच्छे दिलरुबा हो तुम। क्या बात है, क्या बात है भाई। 100 उम्मीदें बनती हैं एक एक निगाह पर, मुझको ना ऐसे प्यार से देखा करे कोई। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। और ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। और अब आशिक बनाया आपने। अब जो है टाइम हो चुका है 5:41 और इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जी बिल्कुल, करेंसी एक्सचेंज रेट्स में आपको बता देती हूँ। अफगानी आज है जनाब 21, नेपाली रुपीज़ ने 32.37, बांग्लादेशी टका है 23.27, श्रीलंकन रुपीज़ ने 54.13, पाकिस्तानी रुपीज़ 41.80, इंडियन रुपीज़ 20.14। सो 1 कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता दिए हैं। सो अब जो है टाइम हो चुका है 5:42 और जो है हाँ जी, सो अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं 66622107 पे। अच्छा जी, अंबर आप कह रही थी आपका नाम बिल्कुल लिस्ट में शामिल है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे पूछ रही है ना बार बार कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। जिनके नंबर नहीं है उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, जिनके नंबर हमारे पास नहीं है उनका नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। एक बार फिर कर देती हूँ, नजमा है, अगर सुन रही हैं तो प्लीज़ वो हमें 66644107 पे मैसेज सेंड कीजिए। इसके अलावा जो है इनामुल हक है, ठीक है जी, समीर आलम है, आमिना खातून है, मोहम्मद अजमत है, और ये नेम्स हैं जिनको जो है मैसेज करना है। तो इनके मोबाइल नंबर जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। यहाँ जो है सामे जी मेरा भी नाम निकला है। अब मैं क्या करूँ, कसम से मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं निकला है। मैं करूँ क्या, मिलेगा ना, सबको इनाम मिल जाएगा भाई, हम कोई खा थोड़ी लेंगे। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना आप लोग, मुझे समझ आ रही है सब। अच्छा जी, अफजल कादिर हैं और कहते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग था, थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। अच्छा जी, आशिक बनाया, आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम कहा जा रहा है सबों को और ईद मुबारक कही गई, किसकी जानिब से कही गई, नाम भी होगा आपका खूबसूरत सा, तो वो बता दें प्लीज़। एक नाम होता है ना जो मतलब बताते हैं जब इंट्रो कराते हैं, कहीं मैसेज भेजते हैं, कहीं बात करते हैं, तो प्लीज़ नाम बताया कीजिए, ये एक अच्छी चीज़ है नाम बताना। मुर्तज़ा खान कहते हैं ये हैं कि सलाम कहते हैं और वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग का है आपने। प्रोग्राम एकदम तूफ़ान की तरह चल रहा है। हाँ, आज तूफ़ान की तरह ही चल रहा होगा। सुपर हिट सॉन्ग्स की बरसात हो रही है और ओनली ऑन 107 FM पर, ग्रेट FM चैनल उर्दू रेडियो का तरह। हाँ जी, ये तो बात है, हमारा रेडियो चैनल तो सबसे ग्रेट है, सबसे ऊपर। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि हमारे लिए भी डेली निहारी का नहीं, आप ऐसा करें आपका इनाम तो निकला नहीं है, जो बच जाएगा ना आपकी किसी फ्रेंड में से तो उसके साथ शेयर कर लीजिएगा आप अपने किसी यार नेक्स्ट टाइम अब जो ईद आएगी ना उस पर फिर हम आपको देंगे अगर निकल गया तो। अच्छा, दोस्तों के नाम कुछ लाइन आपने की है। तुझे ख्वाबों से कोई दूर ना करे, तुझसे नाराज़गी की कोई भूल ना करे, शीशा तेरे चेहरे का गुलाम हो जाए, वरना टूट जाए वो आईना जो तुझे कबूल ना करे। क्या बात है। और नशा था उनके प्यार का जिसमें हम खो गए, उन्हें भी पता नहीं चला कि कब हम उनके हो गए। ओए होए होए, पता ही नहीं चला ना उनको। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जेरी खान है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जेरी खान ने क्या कहा। जेरी, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपका नाम जेरी है, जेरी सही में जेरी है या क्या है, चक्कर क्या है, जरा इसका पूरा नाम बताइए ना आप हमें। यहाँ पर सलाम कहा जा रहा है, वालेकुम सलाम, और ये हैं विलायत खान। और विलायत खान कैसे हैं और क्या हो रहा है ये बताइए। और एक मैसेज और मैं शामिल कर लेती हूँ और ना कहीं जो है मुश्किल ना हो जाए, टाइम बहुत कम है वैसे मेरे पास, ले लेती हूँ चलें कोई बात नहीं। सलाम कह रहे हैं मलिक साहब और कहते हैं कि क्यों ना इस बार भी उससे ही मोहब्बत कर लें, जब यही तय है कि हर एक दगा देता है। अच्छा, तो आप ट्राई कर रहे थे दूसरी जगह भी। गलत बात है वैसे ही। इसीलिए तो मुझे मोहब्बत में एतबार नहीं है, डायरेक्ट इश्क करो, बस इश्क एक होता है। मोहब्बत हर जगह होती रहती है। अच्छा जी, घर तोड़ भी दिया तो महक छोड़ जाएगा, इस बार दिल लगा है ऐसे हंसी के हाथ, मन महकता है उसकी खुशबू से, कोई रहता है फूल सा मुझ में। हाँ, ये तो है। और कितने हैं खुदा जाने रुख यार के पहलू, 100 बार हो दीदार 100 बार नया है। ओए होए होए, क्या बात है। 5:45 और इसी बात पे दिल चोरी हो गया साडा।
हाँ जी, वापस आइए। तो बताओ, आप सुन रहे थे और डिटेल मैंने आपको बता दी है। इस वक्त 5:58 हो चुके हैं शाम के और खूबसूरत सा मौसम भी बाहर का हो चुका होगा। चाय आप पी रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देश परदेश का सफर करते हैं और हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं अभी थोड़ी सी देर में बताते हैं। बात हो आपके देश की या परदेश की, सुनिए आरजे साधना के साथ देश परदेश। हाँ जी, मैंने आपको ये कहा था कि 4 या 5 लाख नहीं बल्कि खातून ने कई अरब रुपए जो हैं वो वॉशिंग मशीन में धो डाले। और उन्होंने किया क्या, आप भी सुनेंगे तो वो हंसी आएगी आप लोगों को, बल्कि हैरत भी होगी और फिर ये भी होगा, अफसोस भी होगा, अरे ये क्या हो गया। चलें जी, ऐसा होता है, इसको कहते हैं किस्मत का खेल। चलें जी, है क्या किस्मत का खेल, अब आपको बता दें। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस की खातून ने इनामी टिकट निकला उनका और गलती से वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ धो दिया। अब आप सोचोगे इतने सारे पैसे वॉशिंग मशीन में नजर नहीं आए क्या। हाँ, ये तो ऐसी है, कैसी बात बता रही है ना, अक्सर लोगों का दिमाग वहां गया होगा। तो ये टिकट की बात हो रही थी। तो टिकट जो है, लॉटरी का टिकट निकला उनका $2.60 लाख यानी 4 अरब रुपए पाकिस्तानी अगर लगाए जाएं या फिर आप किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लें उसे, तो इतने थे भाई उनके। और फिर उस रकम से वो महरूम हो गई। लॉटरी के जो वहाँ की जो टीम थी, वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम थी, उन्होंने कहा कि खातून के दावे की हम तहकीक करेंगे और इसका पूरा जायजा लेंगे कि भाई ये सही कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, और ठोस जो है सबूत चाहिए हमें इसके लिए, और हम पता लगाएंगे और उसके बाद जो है इनको देंगे। अब उनका कहना ये है कि भाई जो खातून थी, उन्होंने कहा कि लॉटरी का टिकट जो है मैंने जीता था और वो जो टिकट जो है मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया था और वो जो है वॉश हो गया। सो कैलिफोर्निया की लॉटरी होती है, वहाँ पे जो होती है सुपर लोटो प्लस टिकट को, नवंबर में हुई थी ये। और अब जो है वहाँ पे एक शॉप पर, जाहिर सी बात है अगर आप कभी अमेरिका का कभी कुछ सुना हो आपने, तो वहाँ पर होती है अक्सर शॉप्स वगैरह पर रखे जाते हैं टिकट्स, और उसमें जो है लोग क्रेजी हुए हुए रहते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब टिकट ले लेके रख लेंगे तो उसमें नाम निकल ही जाएगा, लेकिन बहुत किस्मत जिनकी होती है तो उनका निकल ही जाता है। एनीवे, और तो उसमें जो है इनका तो बेचारी का निकलते निकलते निकल भी गया और फिर उसके बाद धुल भी गया। तो इस तरह से कुछ हुआ इनका, लेकिन इनको जो है इनाम की रकम नहीं दी गई और अभी तक नहीं दी गई। तो भाई अब ऐसा है ये सिलसिले, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सिलसिले कहलाते हैं किस्मत। इसमें सब में किस्मत होती है। 6 पूरे बज चुके हैं और ये कौन है, इस्लाम सामी जी, अंकज कुमार हैं। तो अंकज कुमार क्या कहते हैं, अंकज कुमार आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ जो है अंबर है। अंबर अब क्या पूछ रही हैं आप मुझसे? पूछती बहुत है वैसे आप। ये वाली जो इतनी बड़ी गज़ल आपने भेजी है ना, तो ये वाली रहने दें, छोटी वाली भेज दिया करें। छोटे छोटे 2 शेर होते हैं ना, 3 शेर 4 शेर, वो चल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं। तो वालेकुम सलाम, महबूब शेख हैं। 107 FM सुन के हमें लगता है अच्छा, बाकी सब झूठा है, एक ये है सच्चा। अरे क्या बात कह दी आपने। हाँ भाई, ये बात है। देखिए, समझ आ गई ना, बात समझ आ गई है, बस सुनने वालों को समझ आ गई है। तो आपने खुद ही लिख दिया कि एक यही है सच्चा 107 FM। आगे आप कहते हैं कि सामे जी की तरह हर वक्त मुस्कुराते और माइक के पीछे से थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहिए और दिल खोल के। चले जी, थैंक यू सो मच, खूब कीप इट अप आपने कहा है। और जनाब हम जो है बहुत खुश हो रहे हैं आपके प्रोग्राम सुन के, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये जैरी खान है, क्या बताने कि भाई ये फर्स्ट नेम है। अच्छा, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम जो है अच्छा, आपने कहा कि आपकी किसी जहांजेब नाम है आपका। चलें ठीक है जी, आपका जहांजेब नाम है। बाकी जो बातें आपने लिखी है ना, वो तो मैं शामिल कर ही नहीं सकती ना प्रोग्राम में, उस हवाले से। चलें, आपकी दोस्त का कुछ आपने कहा है किसी हवाले से, मैंने हिंट दे दिया है, थोड़ा सा समझने वाले समझ गए होंगे। अब यहाँ मैसेज है मेरे पास, ये कौन है, बड़े दिनों के बाद आए। हाय आरजे, इस्लाम, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर टू ऑल लिसनर्स, गुड इवनिंग। और साथ साथ आपने कहा कि आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हाँ काफ़ी लंबा ब्रेक था, शॉर्ट कराया आपने। ठीक है, आके कहते हैं आप, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा इन ऑसम शो। और हमारी डीजे वाली सामिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मैम क्या बताएं, इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं। नहीं, बता दीजिए। इश्क में तो सब नहीं, इश्क में कैसे चोट खा लिया आपने वैसे? ठीक है, कल आपने कहा कि कल पगली के बाप ने मारा था, आज उसके भाइयों ने मारा है। हाय हाय, होए इतना पिटते हैं आप बाप भाइयों से। ऐसे करना नहीं चाहिए ना, देखिए तंग ना किया करें। और आगे आप ये कहते हैं कि अरे उफ, ये मेरा प्यार क्या वो भी ना जान लेकर ही मानेगा। ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपने जो है क्या कहा है, सो बी हैप्पी एंड स्माइल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैसेज आपका हो गया है। प्लीज़ 8G वाली स्पीड से जो है मेरे मैसेज को रीड कीजिएगा। हाँ, कोशिश मैंने यही पूरी की है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी ही कोशिश हो सकती थी। अच्छा जी, आगे उडारियाँ की रिक्वेस्ट आ गई। मैडम जी, उडारियाँ आज तो पॉसिबल नहीं है, देखिए हम प्ले करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा उडारियाँ के लिए। और हमें तो एक ही जगह चले मुर्तज़ा खान, आप तो
क्या क्या बातें करते रहते हैं आप। हाँ जी, बात पैसों की हो रही थी और हमने बताया आपको कि भाई किस तरीके से ये क्या हुआ इनके साथ कि लॉटरी में इनाम तो निकल आया लेकिन फिर रह गया। तो अब हम प्ले करते हैं 6:03 पर आपके लिए पैसा पैसा। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइजेस और मैं आपको बता देती हूँ 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 216.33 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 198.59 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.29 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 162.25 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.55 कतरी रियाल। 6:25 शाम के और चंद कितना गुजारी। ऐसा है कि कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं और मैसेज क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज किया गया, सलाम कह रहे हैं और कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जवाब नहीं मिलता है। व्हाट्सएप पे कैसे जवाब दें, व्हाट्सएप पर भी दें, माइक पर भी दें, वैसे भी दें, ऐसे भी दें, तो ऐसे कैसे चल सकता है। ठीक है जी। सो आपने कहा कि रमज़ान क्विज़ का आपका जो, अभी हम रमज़ान क्विज़ के हवाले से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ ईद के प्रोग्राम, ईद में जिन लोगों के इनाम निकला यानी डेली नियारी के कूपन जिन्होंने विन किए हैं उनकी बात हो रही है अभी। सो आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और कुछ मैं कह नहीं सकती आपको, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। सो आपको भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो है, ठीक है। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ये सऊदी अरबिया से मैसेज है, सलाम कह रहे हैं और आपने कहा है सलाम और तमाम सुनने वालों को जो है तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। तो मतलब आप कल भी आपने यही मैसेज किया था और आज भी आप यही मैसेज कर रहे हैं। तो मोहम्मद सलीम साहब हैं आप, हम तक ईद की मुबारकबाद आपकी पहुंच चुकी है, ठीक है। आप कल कुछ और मैसेज कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ जो है कहना इनका क्या है कि मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, 2 घंटे पहले मोबाइल चार्ज पर लगाया और बटन ऑन नहीं किया। ऐसे अक्सर ऐसा हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है ना। सो नहीं होगा कमज़ोर तुम्हारा और हमारा रिश्ता, ये तो वक्त की साजिश है, कभी हम मसरूफ़ कभी तुम मसरूफ़। हाँ देखिए वक्त कितना जालिम होता है ना। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ तुझ पर झाड़ देंगे। सही बात है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ साथ आपका क्या कहना है, ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते सिखा देते हैं। वैसे रिश्ते बहुत खूबसूरत सी चीज़ होती है लेकिन अब इसको बनाना पड़ता है। अब ये कि इससे इतनी शिकायतें क्यों होती हैं लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। अपने भी कुछ एफर्ट करनी चाहिए ना, सब दूसरों पर नहीं कह देना चाहिए सब कुछ। अच्छा जी, सलाम कहा गया है और वालेकुम सलाम। और यहाँ जो है शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग कदर, कहते हैं मैम आज उर्दू रेडियो 107 FM। ठीक है जी, चलें। ये अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, जो प्रॉब्लम आपने कही है। ठीक है, सलाम समय जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और डियर आरजे, कमी नहीं थी किसी चीज़ की मगर अक्सर अकेले बैठ के रोया हूँ मैं, साहिर अली कह रहे हैं। कमी नहीं थी, हाँ जी ये तो बात है। तो क्यों रोए अकेले बैठ के, ये बताइए अब आप हमें बताइए। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर क्या कहते हैं, मेरे पास से गुजर कर मेरे हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाके रोया। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि दूर जाके कोई रोया। शबे गम की आप बीती जो सुनाई अंजुमन में, कहीं सुन के मुस्कुराए कहीं मुस्कुरा के रोए। ओए होए 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 होए, क्या शेर व शायरी चल रही है ज़बरदस्त किस्म की। मैं तो बस सोचती हूँ कि एक सेगमेंट होना चाहिए इसमें भी। और आपको सॉन्ग्स बड़े पसंद आए, एक सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है जी। प्रोग्राम की तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे भाई फैशन की। और मैं आपको बता दूं कि मिस यूनिवर्स 2021 जो है बन चुकी हैं और किसने किया एजाज़ ये अपने नाम, ये है मेक्सिको की 26 साल आंद्रिया मिज़ा। इन्होंने जो है जनाब अपने नाम कर लिया, मिस यूनिवर्स का ताज बल्कि पहन लिया इन्होंने। और मैं आपको बता दी चलूँ लिसनर्स, 69वां सालाना मिस यूनिवर्स जो है रियासत यानी स्टेट जो है अमेरिका की फ्लोरिडा, उसमें हुआ है। और दुनिया भर की 70 हसीनाओं ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ आपको पता है मराहल के बाद गुजरा जाता है इससे, और देखा भी होगा कभी आपने, तो उसमें गुजरने के बाद जो है मैक्सिको की आंद्रिया मिज़ा मिस यूनिवर्स 2021 जो है बन गई हैं। और मुकाबले में जब कंपटीशन हुआ तो इसमें जो है ब्राज़ील और पीरू की हसीनाएं बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। तो ये एक न्यूज़ थी। और थोड़ी सी देर में जो है अब फैशन का जलवा हम प्ले करने जा रहे हैं 6:43 पर। और सोच मैं ये रही हूँ कि उसके बाद मैं आपको अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं कोरोना में हेल्प कर रहे हैं तमाम लोगों की। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे जाते जाते। Yo,
पर सामित के साथ। और जनाब मैंने कहा था कि बस थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। भारत में आपको पता है कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं और जो है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। बात करेंगे बिग बी की, तो कोरोना फंड में करोड़ों रुपये इन्होंने रुपया जो है डोनेट किया है। और सलमान खान ने क्या किया ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि भाई सलमान खान ने ये किया है कि कोरोना में जो है तकरीबन 5,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स में खाना पानी, उनके जो खाने वगैरह है वो और दीगर ज़रूरी अशिया जो है वो तकसीम किए हैं। बल्कि इंडस्ट्री के 25,000 वर्कर्स की जो है माली मदद भी की है इन्होंने, सलमान खान ने। ठीक है, सोनू सूद के बारे में आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पे वो छाए हुए और सारे जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख ही रही थी कि सोनू सूद को जो है बहुत ज़्यादा जो है ये कहा जा रहा है कि जी उनके साथ जो है मिलके तमाम जो जितने भी पेशेंट्स हैं कोरोना के उनकी हेल्प कराएं। और मतलब बहुत कुछ है, अगर आप देखना चाहें तो आपको नजर आएगा। वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं सोनू सूद। और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने क्या किया है भाई, कोरोना मुतासरीन के लिए 11 करोड़ रुपए की रकम जो है इन्होंने जमा कर ली है। और जब बात हो इंसानी हमदर्दी की तो फिर खतरों के खिलाड़ी का नाम तो लेना ज़रूरी है ना। सो अक्षय कुमार भी किसी से कम नहीं। और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने क्या किया है इस वक्त जो है इन्होंने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो जो है वहाँ पर वो फराहम कर रहे हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से। एंटरटेनमेंट का आपको पता है कि 6:30 के बाद से जो है चलता है हमारा एंटरटेनमेंट, तो उसमें जो है मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि इस तरीके से देखें कितने बड़े बड़े लोग जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं और काम कर रही हैं, तो करना चाहिए। मदद जो है बुरे वक्त में बिल्कुल करनी चाहिए सबकी। ठीक है, और अच्छे वक्त में भी कर दें, कोई मसला नहीं है अगर आप कर सकते हैं तो। अगर किसी को भी ज़रूरत है आपकी हेल्प की तो ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ जो है मैसेज है, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और ऐसा भी नहीं कि हम भूल गए हों तुम्हें। ठीक है, और ये भी एक मुद्दत की ही कहानी है। इसमें भी इस्लाम एक लंबे से ब्रेक के बाद आपका अदना सा लिसनर फिर से हाजिर है। अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम सुन के, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद। आपने कहा कि एक वक्त था 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 1.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है। नहीं, अब वो भी वक्त चला गया, अब तो बहुत सिंपल शादियां हो रही हैं। कोविड ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि शादियां जो है बहुत सिंपल हो गई हैं, जिसको देखें और सब ने दबा के शादियां की हैं। मुझे तो सारी जगह शादियां नजर आ रही हैं, भाई खर्चा कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी शादी कर लो। तो कोविड में तो बहुत शादियां हुई हैं भाई, बहुत ज्यादा हुई हैं और खर्चे भी कम हुए। तो अब ये वाला जोक रहने दें, अब ये वाला जोक नहीं है कि 1.5 लाख की दुल्हन तैयार हुई, पार्लर से ही बंद है, कहाँ से जाके तैयार होगी। तो ये पुराने जोक हो गई, किसी जमाने की बात हुआ करती थी। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है शाहिद साहब का कहना है कि हाय हाय सामिया जी आप मेरा कूपन ले लीजिए दिल से। चले ठीक है, शाहिद साहब का कूपन तो मुझे मिल गया दिल्ली निहारी का, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो है किसी के दीदार को तरसती रही आंखें, आखिर उसकी एक मुस्कुराहट ने उलझा दिया। जैरी खान थैंक यू सो मच भाई। आप लोग की शेरो शायरी तो चलती रहेगी, तो मैं रात भर तो नहीं बैठ सकती यहाँ पे, मुझे जो है बिल्कुल बंद करना है। आपसे लेती हूँ इजाजत। वो अपने बारे में मुझसे भी पूछ सकता है, उसे ये किसने कहा कि आईना जरूरी है। तोड़ दीजिए आईनों को। अच्छा, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। कल इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग अपना सिर्फ रख लेते हैं और दूसरों का नहीं रखते ख्याल। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबका ख्याल रखना है। तो मैं यूँ गई और यूँ वापस आई। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।